दोस्तों, कैरियर पॉइंट बलिया आपका स्वागत करता है। आज हम आपके सामने 11 क्वेश्चन लाए हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 1, हर्ष के समय निम्न अधिकारियों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हर्ष के समय निम्न अधिकारियों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी, बी कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रधान, सिंधनाद नागरिक सेना का प्रधान। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो सिंधनाद नागरिक सेना का प्रशासन, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वैनसांग ने कांची की यात्रा की थी और काफ़ी समय तक रहा था? निम्न में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वैनसांग ने कांची की यात्रा की और काफ़ी समय तक रहा? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी महेंद्र वर्मन द्वितीय और डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका जो आंसर है वह नरसिंह वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मंदसौर अभिलेख से संबंधित है? निम्न में से कौन सा मंदसौर अभिलेख से संबंधित है? निम्न में कौन सा शासक मंदसौर अभिलेख से संबंधित हैं? ए एक यशोधवर्मन, 2 बंधु वर्मन, 3 कुमारगुप्त प्रथम और 4 हर्षवर्धन। तो इसका जो कूट है 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4 और डी ये सभी। तो जो इसका आंसर है वह 1 2 3 यानी यशोधवर्मन, बंधुवर्मन और कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में ये हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी यानी हर्षवर्धन जो थे वो कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? ए परम भागवत, बी परमादित्य भक्त, सी परम सौगात और डी परम माहेश्वर। तो ये परम माहेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए प्रसिद्ध है? ए कालिदास, 2 बाणभट्ट, 3 मेघातिथि और 4 माधव। ऑप्शन इसका 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4 और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो इसका आंसर 2 और बी नंबर है 2 और 3 बाणभट्ट और मेघातिथि। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति थी? ए कौटिल्य का अभिलेख, बी मेगास्थनीज का इंडिका, सी मनुस्मृति और डी बाण का हर्ष चरित्र। तो अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली जो कृति है वह बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। क्वेश्चन नंबर 7, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। ये एक कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में और डी थानेश्वर तथा वल्लभी में और सी प्रयाग तथा वल्लभी तथा प्रयाग में। ये क्वेश्चन का ऑप्शन ए में मोह आ गया है, इसको पढ़िए कन्नौज तथा प्रयाग में। तो इसका जो आंसर है 7 का कन्नौज तथा प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 8, हर्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए हर्षवर्धन के शासनकाल में उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया जाता था, बी हर्ष मौखरी वंश का अंतिम महान हिंदू शासक था, सी हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है और डी हर्ष ने वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त किया था। तो इसका जो आंसर है वो हर्ष मौखरी वंश का अंतिम महान हिंदू शासक था, ये गलत है। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? ए गौतम बुद्ध, बी मैत्रेय, सी शिव पार्वती, डी सूर्य। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10,
हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? ए. भिक्षुक महाकश्यप, बी. ह्वेनसांग, सी. थेर नागसेन और डी. दिवाकर मित्र। तो जो हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख किया था वह दिवाकर मित्र। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में और पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो यह अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में जब वह राजा बना तो हर्ष संवत की शुरुआत किया था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।